अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या पोजीशन है। तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ हाफ डेटा शेयर किया था जो मुझे रिसीव हुआ था। आज फुल डेटा भी रिसीव हो चुका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस हाफ डेटा का इम्पैक्ट मैं आपको आज बता देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में, इक्विटी मार्केट में स्पेशली, मैसिवली आपके प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। ठीक है, 80% मैंने आपको फिगर भी दिया था। तो उसका रिएक्शन आज आपने देख लिया। तकरीबन 70 पॉइंट्स की करेक्शन आई है आपकी इक्विटी मार्केट के एंड पर, और बीटीसी और इथेरियम ने अच्छा खासा उसे फॉलो किया है। तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास बीटीसी ने मूवमेंट दी है, और आपके इथेरियम ने भी तकरीबन 60 से 70 पॉइंट की मूवमेंट हमें अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी के लिए फुल डेटा जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इकोनॉमिक कैलेंडर को एक बार फिर से देखेंगे, काफ़ी सारा डेटा है इस वीक में, और उसके बाद मैं आपको वॉल्यूम दिखाकर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ूंगा। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ है आपको वो मैं बताना चाहता हूँ। तकरीबन हर हफ्ते ही मैं आपसे कहता हूँ कि एक तो आपने क्लोजिंग्स का बड़ा ध्यान देना है, और वीक के एंड पर तकरीबन आप ऐसा समझें जैसे ही हम हफ्ते और इतवार के दिन तक पहुँचते हैं, तो आप ऐसा समझें कि उस वीक का जो आपको नंबर्स बताए होते हैं और क्लोजिंग्स बताई होती हैं, कौन सी सप्लाई और डिमांड होती हैं, वो हफ्ते की रात या इतवार की रात तक आपका उसका ओवरऑल वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मंडे से फिर मैं आपको एक नई सप्लाई और डिमांड जोन्स देता हूँ, वो उस वीक के लिए फिर वैलिड रहती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप पुराने हफ्ते का डेटा नए हफ्ते पर इम्प्लीमेंट ना किया करें। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 23,700-600 के ऊपर कहीं भी अच्छी खासी मार्केट में रेजिस्टेंस है। शॉर्ट सेलिंग तो एक बार लगती है, और तकरीबन 22,400 का मैंने आपको फिगर दिया था कि अगर इस रेट पे आपको बीटीसी में इस डिमांड जोन पर मिलती है तो मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग के ऑर्डर भी लगेंगे। अभी के लिए दोस्तों, क्या है मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं दोस्तों हम डेटा की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। दोस्तों, अगर डेटा की बात करें तो स्टार्ट हम लोग इक्विटी मार्केट से करेंगे, क्योंकि इसका डेटा जो है वो बड़ा मार्केट में मैटर करता है। ठीक है, तकरीबन लास्ट वीडियो में जो आपसे कहा था, ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि सेम ही पोजीशन है। मार्केट में मैसिवली आपके प्रॉफिट बुक हुए हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के एंड पर हम देखते हैं तो 1,57,000 हमारे पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये लॉन्ग पर पड़े हुए हैं, और अगर उनकी शॉर्ट सेलिंग देखें तो आप समझें कि 85,000 के आसपास है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को आप माइनस करते हैं तो ऐसा है अभी के लिए कि 40% तक आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस अभी के लिए बाइंग पर बैठी हुई हैं, और जितने उनके अपना लॉन्ग के ऑर्डर थे वो मार्केट से कट ऑफ हो चुके हैं। अगर लेवरेज ट्रेडर्स की दोस्तों बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास तकरीबन 28,000 का नंबर आता है, और वो नंबर है आपकी बाइंग साइड पर। लॉन्ग की पोजीशंस हैं जो होल्ड पर हैं अभी के लिए कॉमेक्स और नाइमेक्स में। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो आप ऐसा समझें कि वो फुल ऑन शॉर्ट सेलिंग पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। और वैसे भी अगर आप 4,000 के ऊपर आ जाते हैं तो फिर इक्विटी मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों बीटीसी की तरफ। अगर बीटीसी की बात करें तो आप ऐसा समझें कि 82,000 के आसपास अभी हमारे पास लॉन्ग के ऑर्डर हैं, और शॉर्ट उनके पास हमेशा की तरह बहुत कम है। लेकिन अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करें तो आप ऐसा समझें कि अभी भी उनके पास 56,000 और प्लस 3,000, 59,000 के आसपास उनके पास अभी भी जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पर हैं। ठीक है, ये लेवरेज ट्रेडर्स की बात हो रही है। और अगर उनके शॉर्ट्स देखते हैं तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 75,000 के आसपास हैं। अगर अभी के लिए दोस्तों बीटीसी का हम ओवरऑल जायज़ा लेते हैं, इसकी एवरेज निकालते हैं, तो आप ऐसा समझें कि मिक्स बैग है यहाँ पर। नई पोजीशंस जो हैं वो मैसिवली इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, और उसकी रीज़न मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था कि हमारे पास मार्केट में डेटा बड़ा मेजर आने वाला है इस वीक में। उसी को देखकर आपकी मार्केट में नई पोजीशनें एंट्री लगेंगी उनकी, और तकरीबन तभी आपकी मार्केट में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर से पहले दोस्तों मैं आपको अर्निंग कैलेंडर्स का हल्का सा अहवाल बता देता हूं। तकरीबन आज मैंने जो एवरेज निकाली है तो उसमें आप ऐसा समझे कि 62 से 64% तक अभी भी जो अर्निंग्स और ईपीएस रिपोर्ट हो रही हैं वो आपकी पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये डेटा बड़ा मैटर करता है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आज के लिए हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर पर कुछ ख़ास इतना नहीं था, लेकिन जो अच्छी खासी हमें करेक्शन मिली है उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि मैसिवली प्रॉफिट आपके बुक हो चुके थे। उसके बाद मार्केट अपना नेचुरल रिएक्शन देती है, और वो टूवर्ड्स अभी के लिए नीचे की तरफ है। ठीक है, ये बिल्कुल मार्केट का आप ऐसा समझें कि नेचुरल रिएक्शन है। जब आपकी मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तो फिर मार्केट आपकी करेक्शन मोड में चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों कल हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है ट्यूसडे के दिन,
और उसके बाद आप ऐसा समझें कि वेडनेसडे के दिन से लेकर फ्राइडे तक मार्केट में बड़ा सॉलिड डेटा होगा और अच्छी खासी मूवमेंट भी हम लोग मार्केट में देखेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो भी आपके बुध के दिन आने वाला है, ठीक है। और ISM सारा मेजर डेटा आप ऐसा समझें कि बुध से लेकर फ्राइडे तक आपका ये पूरा वीक पैक है और ज़बरदस्त मूवमेंट हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्ट्स की तरफ। चार्टिंग में स्टार्ट दोस्तों हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे। अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस आपकी 23,300 के आसपास चल रही है और सप्लाई और डिमांड जोन्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको मार्केट का ट्रेंड समझा देता हूं कि जब तक हम लोग 21,000 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं तो आप ऐसा समझें कि मिड टर्म में जो हमारे पास बुलिश ट्रेंड है वो आपका प्रिवेल करेगा, ठीक है। अगर मार्केट आपकी 21,000 के नीचे ट्रेड होने लग जाए तो फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन मार्केट में आ सकती है। उस सूरत में फिर आप ऐसा समझें कि तकरीबन 19,000 और 17,800 तक भी आपकी मार्केट जा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग मिड टर्म में बुलिश ट्रेंड में हैं। जब तक आपकी मार्केट 21 के ऊपर है तो मार्केट आप ऐसा समझे कि अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड है। सप्लाई और डिमांड की तरफ अभी बढ़ते हैं दोस्तों। पहली डिमांड जोन इस वीक में हमारे पास आ रही है तकरीबन 22,300 का एरिया, ठीक है। अगर इस पूरे एरिया को आप देखें तो ये पूरे हफ्ते की मूवमेंट है, 1.5 हफ्ते की मूवमेंट है और मार्केट ने इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया। ये आप यहाँ पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखें मार्केट ने अच्छी खासी इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है और ये लेवल आ रहा है आपका पहला डिमांड जोन 22,300 के आसपास। और अगर पहली सप्लाई जोन की बात करते हैं दोस्तों BTC में तो आप ऐसा समझें कि 24,050 के आसपास या 24,000 राउंड टन में हमारे पास अभी के लिए पहली सप्लाई जोन है और सेकेंड सप्लाई जोन हमारे पास आ रही है तकरीबन 25,250 के आसपास। 25,250 से 300 के आसपास आपका जो इस वीक का है ये सेकेंड सप्लाई जोन है। तो जब तक हम लोग 24,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करते तो आप ऐसा समझे कि मार्केट जो है आपकी वो 25,000 को टच करने नहीं जा सकती। अगर मार्केट ने और ऊपर जाना है तो अभी के लिए 23,700 से नंबर उठकर 24,000 राउंड टन में आ चुका है, ठीक है। जब तक आपकी मार्केट 24,000 के ऊपर ट्रेड नहीं होती तो अच्छी खासी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और नीचे का लेवल जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। BTC में 22,300 के आसपास हमारे पास पहली डिमांड जोन है और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो अभी के लिए वो आ रही है 21,350 का लेवल, ठीक है। ये नंबर्स दोस्तों आपने याद रखने हैं क्योंकि पूरा वीक जो है इन नंबरों को मार्केट में अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल सकती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो हमारे पास कुछ मेजर चेंजेस अभी के लिए रिपोर्ट नहीं हुई हैं और चार्ट पर भी आप खुद देख सकते हैं कि तकरीबन 2 हफ्तों से आपकी इथीरियम की मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है और जो लेवल्स आपको बताए थे उनको ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में रिस्पेक्ट भी मिल रही है। लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि 1500 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी डिमांड जोन है। जितनी बार आपको मिले एक ज़बरदस्त टाइप की पोजीशन बनती है, ठीक है। और आप मार्केट को तकरीबन 1600 और 1650 तक काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो सारे लेवल हिट हो चुके थे लास्ट वीक भी और जो सप्लाई आपको बताई थी 1670 से लेकर 90 के बीच में उसको भी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की आपकी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो इथीरियम में आप ऐसे समझे कि आपकी मार्केट अभी के लिए रेंज बाउंड है। एक बार फिर मैं आपको डिमांड और सप्लाई जोन्स बता देता हूँ। पहली डिमांड जोन अभी भी हमारे पास सिमिलर है 1500 और 1510 का एरिया, ठीक है। इसमें आप मार्जिन रख सकते हैं 5 से 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का मैक्सिमम, ठीक है। अगर इन डिमांड या सप्लाई जोन्स के आसपास भी आपको मार्केट मिलती है तो पोजीशनिंग आपकी डल सकती है। सेकंड डिमांड की अगर बात करें दोस्तों तो अभी के लिए हमारे पास आ रही है तकरीबन 1440 से 45 का एरिया। और अगर सप्लाई की बात करें दोस्तों तो इस वीक में हमारे पास फर्स्ट सप्लाई आ रही है तकरीबन 1670 के एरिया के आसपास और उसके बाद जो सेकंड सप्लाई है वो आप ऐसा समझें कि 1760 के आसपास आ रही है। लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर जाना है दोस्तों इथीरियम में तो आपने एक नंबर को याद रखना है और वो है आपका तकरीबन 1680 का लेवल। जब तक इसके ऊपर आपकी क्लोजिंग्स नहीं आती तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट 1760 को ट्राई कर सकती है। तो दोस्तों इथीरियम भी हम कवर कर चुके हैं। अभी बढ़ते हैं इक्विटी मार्केट्स की तरफ। इक्विटी मार्केट्स में दोस्तों हमारे पास अच्छी खासी सप्लाई और डिमांड जोन में चेंजेस आई हैं और वो मैं अभी के लिए आपको रिपोर्ट कर देता हूँ। लास्ट वीक में अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि 4100 और 4110 के आसपास मार्केट में ज़बरदस्त एक सप्लाई जोन है, ठीक है। और ये नंबर एक्सटेंड करता है आपका तकरीबन 4130 तक। तो अभी के लिए मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन आई है। रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट में आप ऐसा नहीं कह सकते यार कि ट्रेंड नीचे की तरफ हो गया है, ठीक है। मार्केट में बड़ी सिंपल सी चीज़ हुई है कि प्रॉफिट आपके बुक हुए हैं।
प्रॉफिट बुक हो गए तो उसका एक नेचुरल रिएक्शन मार्केट में आया है। करंट प्राइस हमारे पास 40-50 की चल रही है और पहली डिमांड जोन हमारे पास इक्विटी मार्केट में आ रही है 3950 के आसपास, 3950, ठीक है। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास आप ऐसा समझें अभी के लिए 4005 के आसपास आ रही है सप्लाई और ये नंबर एक्सटेंड करता है 4020 तक। अगर 4020 के ऊपर हमें क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट का नेक्स्ट मूव जो है वो 4185 से लेकर 90 तक ओपन हो जाएगा। और अगर वहाँ तक आपका पोर्टल ओपन होता है मार्केट में तो फिर आप ऐसा समझें कि आपका जो BTC है वो तकरीबन 24,000 का लेवल ब्रेक काफ़ी आराम से करेगा और 26,000 तक भी आपकी मार्केट को टारगेट काफ़ी आराम से मिल सकता है। तो इक्विटी मार्केट में आपको अगर बुलिश मार्केट में हम लोग जाते हैं तो उसके लिए हमें आप ऐसा समझें कि 4020 के ऊपर क्लोजिंग मस्ट है। डिमांड और सप्लाई जोन दोस्तों मैं आपको इक्विटी मार्केट की भी बता चुका हूँ। आज की जो डेली रेंज बनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर डेली रेंज की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम आज के लिए ऊपर का जोन आ रहा है हमारे पास 4120 का, ठीक है। अगर 4120 तक आपकी मार्केट ट्राई करती है आज तो फिर आप ऐसा समझें कि 24,000 आपको काफ़ी आराम से BTC में आज ही मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं से ही मार्केट में रिजेक्शन आती है और नीचे की तरफ मार्केट आज मैक्सिमम कितना ट्राई कर सकती है वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि 3998 का आ रहा है अभी के लिए। और अगर ये नंबर आपको मिल जाता है तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट आपकी स्ट्रगल करेगी, 22,400 तक मैक्सिमम जा सकती है आज के लिए। इस वीक में दोस्तों हमारे पास फंडामेंटल बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल सप्लाई या डिमांड जोन के आसपास ही आपको मार्केट मिले तो अपनी पोजीशनिंग रखें। और SL की स्ट्रेटेजी आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त होती है। लेट सपोज अगर आपने लास्ट वीडियो में भी देखकर अपनी पोजीशनिंग की हो सप्लाई जोन के आसपास तो आपने अगर शॉर्ट सेलिंग किया है 23,600 या 700 में कहीं भी, अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में 700 से 800 पॉइंट आपको मिल गए। और अगर आपने अपॉन डेली क्लोजिंग SL लेने की भी एक कोशिश की है तो उसमें भी आप देखेंगे क्या आपको स्टॉप लॉस लगा होगा। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा, तकरीबन 100 से 200 पॉइंट आपने प्रॉफिट में ही अपनी पोजीशन क्लोज की होगी, ठीक है। तो इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं वो आप अपॉन डेली क्लोजिंग्स रखा करें, उनमें आपको मिनिमम लॉस होगा और प्रॉफिट मार्जिन आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।